हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में जुमे की रात पुलिस की 150 मुकामात पर अचानक तलाशी मुहिम। टास्क फोर्स लॉ एंड ऑर्डर समेत 5000 मुलाजिमीन पुलिस सड़कों पर। सिटी पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में अमन व जब्त को मजीद मजबूत बनाने के मकसद से कल रात 10:30 बजे से शहर भर में वसी पैमाने पर नाकाबंदी करते हुए ऑपरेशन कवच के नाम से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट की तारीख में पहली बार इस नवीयत का बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें बेक वक्त 5000 पुलिस एहलकार तैनात हैं और 150 अहम मुकामात पर सख्त चेकिंग की जा रही है। इस खुसूसी मुहिम में लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक और टास्क फोर्स के शोबों के साथ आर्म्ड रिजर्व, ब्लू कोट्स और पेट्रोलिंग टीमें भी मुश्तरका तौर पर हिस्सा ले रही हैं। कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार खुद शख्सी तौर पर इस मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने अवाम से अपील की है कि शहरियों की हिफाजत के लिए शुरू किए गए इस इक़दाम में पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें। किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला फौरन डायल 100 पर दें। सलमान खान और दीगर फिल्मी शख्सियतें ग्लोबल समिट में खुसूसी मेहमान। तेलंगाना हुकूमत ने 8 और 9 दिसंबर को भारत फ्यूचर सिटी के 2 रोज़ा तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में बॉलीवुड की अहम शख्सियतों को मदऊ किया है। इत्तलात के मुताबिक सलमान खान को समिट में शिरकत की दावत दी गई और उन्होंने शिरकत से इत्तेफाक कर लिया। फिल्म स्टार अजय देवगन ने फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान किया, जबकि मशहूर फिल्म डायरेक्टर MM कीरवानी समिट के पहले दिन म्यूजिकल नाइट पेश करेंगे। कल्चरल प्रोग्रामों के सिलसिले में हुकूमत ने पुष्पा फिल्म के डायरेक्टर सो कुमार के अलावा तेलुगु और हिंदी फिल्मों के नामवर स्टार्स को मदऊ किया है। हैदराबाद में 4 करोड़ रुपए हवाला की रकम पकड़ गई। निजामाबाद से कार में शहर मुंतकिल की जा रही थी रकम। हैदराबाद के शामीरपेट इलाके में पुलिस ने एक कार से भारी मकदार में हवाला की रकम बरामद की। इत्तलात के मुताबिक बावनपल्ली क्राइम पुलिस ने खुसूसी चेकिंग के दौरान गाड़ी के टायरों और सीटों के नीचे छुपाई गई रकम बरामद की, जिसकी मालियत तकरीबन 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि हवाले के जरिए बड़ी रकम मुख्तलिफ मुकामात को मुंतकिल की जा रही है। 2024 में हवाला रैकेट के इसी केस में मुलव्विस एक शख्स फरार हो गया था। आज टास्क फोर्स पुलिस को इत्तला मिली कि मज़कूरा शख्स निजामाबाद से भारी रकम के साथ शहर आ रहा है। इसी इत्तला की बुनियाद पर नाकाबंदी करते हुए गाड़ी को रोका गया और तलाशी के दौरान करोड़ों की नकद रकम दस्तयाब हुई। पुलिस ने कार को जब्त करके ड्राइवर समेत मुतल्लिक़ अफराद को हिरासत में ले लिया है और मज़ीद पूछगछ जारी है। ज़राए के मुताबिक रकम कहाँ से लाई गई, किन लोगों तक पहुँचाई जाने वाली थी और इसका इस्तेमाल किस मकसद के लिए होना था, इन तमाम निकात की जाँच की जा रही है। पुलिस ने इस कार्रवाई को हवाला माफिया पर बड़ी ज़रब करार दिया है। हनमकुंडा एडिशनल कलेक्टर 60,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। तेलंगाना के हनमकुंडा कलेक्टरेट में एडिशनल कलेक्टर वेंकट रेड्डी को इंसदाद रिश्वत सितानी यानी ACB के हुक्म ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वो 60,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। वेंकट रेड्डी हनमकुंडा जिले के इंचार्ज DEO के तौर पर भी इजाफी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल की तजदीद यानी रिन्यूअल के लिए रिश्वत का मुतालबा किया था। वेंकट रेड्डी के साथ जूनियर असिस्टेंट मनोज को भी ACB हुक्म ने हिरासत में ले लिया है। हाजिर अदालत होकर हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने माफ़ी मांगी। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने जुमे के रोज़ तेलंगाना हाईकोर्ट में हाजिर होकर माफ़ी तलब की। वो बतकम्मा कोटा केस की समाअत के सिलसिले में अदालत में पेश हुए। इस मामले में A सुधाकर रेड्डी नामी शख्स ने हाइड्रा के खिलाफ अदालत आलिया में तौहीन अदालत की पिटीशन दाखिल की थी। इसी पिटीशन के सिलसिले में अदालत के अहकामात पर रंगनाथ हाजिर हुए। हैदराबाद के बतकम्मा कुंडा के इलाके में एक निजी ज़मीन के सिलसिले में हाईकोर्ट ने 12 जून को जूं का तूं हालत बरकरार रखने के अहकामात जारी किए थे। इल्ज़ाम है कि हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने इन अहकामात की खिलाफ वर्जी की, जिस पर सुधाकर रेड्डी ने हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की पिटीशन दायर की। इस पिटीशन की समाअत 31 अक्टूबर को हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने कमिश्नर को हिदायत दी कि वो 27 नवंबर को खुद अदालत में हाजिर होकर वजाहत दे कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों न की जाए। इसी पस मंजर में जुमे के रोज़ हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ अपनी ताज़ा पेशी के दौरान हाईकोर्ट के रूबरू हाजिर हुए और माफ़ी मांगी। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों परवाजें मनसूख। मुसाफिरों का हंगामा। एयरलाइंस की जानिब से 15 दिसंबर तक के टिकटों की रकम वापस करने का ऐलान। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से मुख्तलिफ रियासतों के लिए रवाना होने वाली 84 और मुख्तलिफ रियासतों से एयरपोर्ट आने वाली 71 इंडिगो परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। परवाज़ों की मनसूखी से मुसाफिरों में शदीद हंगामा पैदा हो गया और वो इंडिगो अमले से वजाहत का मुतालबा कर रहे हैं। इंडिगो एयरलाइन ने मुसाफिरों से माजरत ख्वाही करते हुए अहम ऐलान किया है। 5 से 15 दिसंबर के दौरान मनसूख या दोबारा शेड्यूल शुदा परवाज़ों के मुसाफिरों को रिफंड फराहम किया जाएगा। एयरपोर्ट पर मौजूद मुसाफिरों के लिए रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और खाने का इंतजाम किया जा रहा है। कंपनी ने वादा किया है कि जल्द से जल्द सूरत हाल को मामूल पर लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है।
इंडिगो परवाजों की मनसूखी का असर, टिकटों की कीमतें आसमान पर। इंडिगो की सैकड़ों परवाजें तकनीकी और इंतजामी खराबियों की वजह से मनसूख हो रही हैं, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। एक तरफ हजारों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर परेशान और बेबस इंतजार में हैं, तो दूसरी तरफ टिकटों की बेतहाशा बढ़ती कीमतों ने दिगर मुसाफिरों के बजट पर कारी ज़रब लगाई है। इंडिगो बहरान के असरात की वजह से मुल्क भर में हवाई टिकटों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। आम दिनों के मुकाबले में टिकटों की कीमतें यानी फ्लाइट टिकट रेट्स 2 से 3 गुना तक बढ़ गई हैं, जिस पर मुसाफिर सख्त तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मुल्क के सबसे मसरूफ फिजाई रास्तों में शुमार होने वाले मुंबई दिल्ली सेक्टर में टिकटों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। मुंबई दिल्ली और दिल्ली मुंबई रूट्स पर मुख्तलिफ एयरलाइंस की टिकट कीमतें 20,000 से 40,000 रुपए तक पहुंच गई है। दिगर शहरों की परवाजों में भी तकरीबन यही सूरत हाल है। आम दिनों में दिल्ली टू मुंबई राउंड ट्रिप टिकटें आखिरी वक्त पर भी तकरीबन 20,000 रुपए में दस्तियाब होती हैं, लेकिन अब वही कीमत बढ़कर तकरीबन 60,000 रुपए तक पहुंच गई है। मुंबई टू श्रीनगर रूट पर आम दिनों में 10,000 रुपए का एक तरफ का टिकट अब 62,000 रुपए में मिल रहा है, जबकि राउंड ट्रिप तकरीबन 92,000 रुपए तक पहुंच चुका है। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की वेबसाइट के मुताबिक वो रोजाना तकरीबन 2,200 परवाजें चलाती है, जो एयर इंडिया के मुकाबले में तकरीबन दुगना है। इतनी बड़ी एयरलाइन इस वक्त तकनीकी खराबियों, अमले के नए रोस्टर खवानीन और दिगर मसाइल की वजह से शदीद दबाव का सामना कर रही है। जुमे के दिन इंडिगो की तकरीबन 500 परवाजें मनसूख करनी पड़ी। दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई समेत कई हवाई अड्डों पर इंडिगो की परवाजें पहले ही मनसूख हो चुकी हैं, जबकि बाज़ जगहों पर परवाजें शदीद ताखिर का शिकार हैं। हैदराबाद में कमसिन बच्चे पर कुत्ते का हमला। शहर के इलाके यूसुफगुड़ा में 2 साला कमसिन बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला करने की कोशिश की। लक्ष्मी नरसिम्हा नगर में नंदन नामी लड़का अपने घर के सामने खेल रहा था कि अचानक एक आवारा कुत्ता इसकी तरफ आया और उसे काटने की कोशिश की। इसी वक्त वहां मौजूद बच्चे के दादा ने फौरन एक डंडे से कुत्ते को मारा, जिसके बाद कुत्ता वहां से भाग गया। यूं बच्चे को एक बड़े हादसे से बचा लिया गया। वाक़े की पूरी फुटेज आसपास लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। चंद दिन पहले ही शहर के शिवा गंगा कॉलोनी में एक पैदाइशी तौर पर गूंगे बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला करके इसे शदीद जख्मी कर दिया था। विकाराबाद जिले में नायाब परिंदे उल्लू के अंडों को सोने देने के लिए 1 महीने से कानकनी का काम रोक दिया गया। माहौल दोस्त इकदाम के तौर पर जिले विकाराबाद में एक नायाब परिंदे पहाड़ी चिलनुमा उल्लू यानी रॉक ईगल उल के अंडों से महफूज तरीके से बच्चे निकलने देने के लिए गुज़िश्ता 1 महीने से पत्थर की कान में खुदाई का काम रोक दिया गया है। महकमा जंगलात ने वाइल्ड लाइफ के फोटोग्राफर्स और माहिरीन की जानिब से परिंदे और इसके अंडों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर फौरी कार्रवाई की। विकाराबाद के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ज्ञानेश्वर ने बताया कि वाइल्ड लाइफ के फोटोग्राफर मनोज कुमार ने तकरीबन 6 दिन पहले विकाराबाद के यंगा थल्ला ग्रास लैंड का दौरा किया और वहां इस परिंदे और इसके 5 अंडों को देखा। उन्होंने फौरी तौर पर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट C सरोना को आगाह किया, जिन्होंने जिले ओहदेदारों को फौरी हिफाजत इक़दाम की हिदायत दी, जिस पर ओहदेदार मौके पर पहुंचे और स्टोन क्रशिंग यूनिट के मालिक लक्ष्मण रेड्डी को इस नायाब परिंदे और इसके अंडों की मौजूदगी से आगाह किया, जिन्होंने यकीन दिलाया कि बच्चों के उड़ने तक परिंदे को नहीं छेड़ा जाएगा। इसके बाद जंगलात के एहलकार परिंदे की रोजाना निगरानी कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर के मुताबिक रॉक ईगल उल बुनियादी तौर पर जुनूब मशरक़ी एशिया में पाया जाता है। उन्होंने बताया कि ये नायाब नस्ल है, अगरचे इस वक्त ये खतरे से 2-4 नहीं, ताहम इसका दिखाई देना बहुत कम होता है। मालूम नहीं कि इस परिंदे ने अंडे कब दिए, लेकिन आइंदा 15 दिनों में इनके सोने की तवक्को है, जबकि चूज़ों को उड़ान भरने के काबिल होने में 20 से 25 दिन लगेंगे। उन्होंने कहा कि JCB कॉरिडोर अंडों की मौजूदगी से आगाह होने के बाद कानकानी का काम रोक दिया। कारकुन पहले ही परिंदे की मौजूदगी से वाकिफ थे। हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का क़याम। तेलंगाना हुकूमत ने ऑस्ट्रेलिया के डेकन यूनिवर्सिटी के इश्तराक से हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के क़याम का मुआहदा किया है। एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सलाहियतों के साथ ये मुल्क का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर रहेगा। मीडिया से बातचीत करते हुए ऑस्ट्रेलिया के वजीर बराए इंटरनेशनल एजुकेशन जुलियन हिल और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू ने याददाश्त मुफाहिमत का ऐलान किया। दोनों वज़रा ने मुआहदे की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मुजव्वज़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी फ्यूचर सिटी में कायम किया जाएगा। डेकन यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट की जानिब से तेलंगाना हुकूमत के इश्तराक से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कायम किया जाएगा। इस मुआहदा का मकसद आलमी मियार की सलाहियतों से आरास्ता ग्रेजुएट्स को तैयार करना है। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत तालीम और दिगर शोबे में ताउन का मनसूबा रखती है। श्रीधर बाबू ने कहा कि बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी की सरगर्मियों को तेलंगाना में तोसी देने के मकसद से मुआहदात का सिलसिला जारी है। आइंदा साल मार्च तक 1 लाख इंदरमा मकानात का इफ्तिताह किया जाएगा, श्रीनिवास रेड्डी ने कहा। वज़ीर हाउसिंग P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि इंदरमा हाउसिंग स्कीम के तहत अब तक तकरीबन 4 लाख मकानात मंजूर किए जा चुके हैं, जबकि 3 लाख मकानात मुख्तलिफ तामीरी मराहिल में हैं। वज़ीर मौसूफ ने ऐलान किया है कि आइंदा साल मार्च तक 1 लाख इंदरमा मकानात का इफ्तिताह किया जाएगा, जिसके बाद जून तक मजीद 2 लाख मकानात का इफ्तिताह किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में अपने दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गुज़िश्ता 2 बरसों में इनके महकमे की कामयाबियों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने एक
मंसूबा तैयार किया है ताकि इंदरमा मकानात रियासत भर के तमाम टाउन्स और शहरों बशमूल ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मुस्तहिक अफराद को मंजूर किए जा सकें। आने वाले दिनों में हुकूमत G+3 इमारतों की तामीर से मुताल्लिक एक पॉलिसी भी मुतारिफ कराएगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि रियासती हुकूमत एक ऐसी सस्ती हाउसिंग पॉलिसी नाफिज करने की तैयारी कर रही है जिसका मकसद तेलंगाना की मुतवस्सित तबके की आबादी को मुनासिब कीमत पर मकानात फराहम करना है, जबकि हुकूमत को माली नुकसान भी ना हो। इस मकसद के लिए आउटर रिंग रोड के करीब 4 मुकामात की निशानदही की गई है, जहां हर मुकाम पर 8,000 से 10,000 मकानात तामीर किए जाएंगे। कोल्लूर डबल बेडरूम 6,500 मकानात पर अब भी ताले, हुकूमत कब्जा वापस लेने पर कर रही है गौर। रियासती हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि वो डबल बेडरूम मकानात के ऐसे लोगों से मकानात वापस लेने जा रही है जिन्होंने अब तक अपने मकानात में सकूनत अख्तियार नहीं की। बड़ी तादाद में अलॉटीज के घरों को ताले लगे रहने से हुकूमत ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। गुज़िश्ता हुकूमत ने कोल्लूर में तकरीबन 15,660 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए थे, जिन पर 1,485 करोड़ रुपये खर्च किए गए। ताहम इनमें से तकरीबन 6,500 मकानात आज तक खाली पड़े हैं और अलॉटीज ने इन्हें इस्तेमाल में नहीं लिया। रियासती हाउसिंग वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि ज्यादातर अलॉटीज मुख्तलिफ इलाकों में रह रहे हैं और कोल्लूर शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि जुबली हिल्स हल्के के तहत कई गरीब अफराद को कोल्लूर हाउसिंग प्रोजेक्ट में घर अलॉट हुए थे, मगर फासले, कारोबार के मसाइल और सफरी दुश्वारियों की वजह से सैकड़ों अफराद ने अपने घरों को तवील अरसे से ताला लगाकर रखा हुआ है। वजीर ने इंकिशाफ किया है कि कुछ अलॉटीज ने तो ये मकानात कोल्लूर के मुकामी अफराद को फरोख्त भी कर दिए, जो कि क़वायद के सरासर खिलाफ है। वजीर ने कहा कि हमने ऐसे तमाम अलॉटीज को नोटिस जारी किए हैं, अगर वो जवाब नहीं देते तो हुकूमत इन मकानात का कब्जा वापस ले लेगी। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत एक शफाफ अमल के तहत यह मकानात दोबारा हकीकी मुस्तहिक गरीबों को अलॉट करेगी। वजीर ने बताया कि सिर्फ कोल्लूर ही नहीं बल्कि मिर्चल, रंगारेड्डी और दिगर अजला में भी ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जहां अलॉटीज ने मकानात खाली छोड़े रखे हैं, जबकि वो खुद बदस्तूर कच्ची आबादियों में रह रहे हैं। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि यह मसला ज्यादातर उन प्रोजेक्ट्स में सामने आया है जो शहर के मुजाफात में तामीर किए गए हैं, जबकि शहर के मरकजी इलाकों में बनाए गए डबल बेडरूम मकानात मुकम्मल तौर पर भरे हुए हैं। उन्होंने मजीद ऐलान किया है कि हुकूमत शहरी इलाकों में झोपड़ियों में रहने वाले गरीब खानदानों के लिए G+3 या 4 फ्लोर रिहायशी इमारतें तामीर करने का मंसूबा बना रही है। तफसीलात जल्द जारी की जाएगी। इसी तरह हुकूमत मिडिल क्लास के लिए भी आउटर रिंग रोड के अतराफ में कम कीमत रिहायशी मकानात बनाने का मंसूबा रखती है। इस मकसद के लिए सरकारी अराजी के अलावा निजी अराजी भी हासिल की जा सकती है। वजीर ने बताया कि 2 से 3 महीने में नई हाउसिंग पॉलिसी का ऐलान कर दिया जाएगा। दिगर शहरों की हाउसिंग स्कीमों का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का 10 दिसंबर को दौरा उस्मानिया यूनिवर्सिटी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 10 दिसंबर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कल उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तरक्याती कामों पर आला सतही इजलास मुनक्किद किया और कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरक्की में तलबा की राय को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो तरक्याती कामों में तलबा और टीचिंग स्टाफ की राय को खास तौर पर अहमियत दें। तरक्याती मनसूबे का जायजा लेते हुए चीफ मिनिस्टर ने तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा नई इमारतों की तामीर की तजवीज़ पेश की। 11 महीने के अख्ताम तक यूनिवर्सिटी के तरक्याती मंसूबों को खिदमत दी जाएगी। ओहदेदारों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए तरक्याती कामों की तफसीलात पेश की, जिनमें हॉस्टल्स, सड़कें, एजुकेशन ब्लॉक्स और ऑडिटोरियम की तामीर शामिल है। चीफ मिनिस्टर ने कई तजावीज़ पेश करते हुए मंसूबे में तरमीम की हिदायत दी। बर्थ सर्टिफिकेट की आखिरी तारीख की खबर झूठी, मरकजी हुकूमत की सख्त तरदीद। सोशल मीडिया पर गश्त कर रही इस खबर की मरकज़ ने सख्ती से तरदीद की है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 27 अप्रैल 2026 मुकर्रर की गई है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि इस सिलसिले में की जाने वाली तमाम तर तशरीह बेबुनियाद और मुकम्मल तौर पर झूठी है। PIB फैक्ट चेक विंग ने जुमे के रोज़ प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से पैदाइश के सर्टिफिकेट के मामले में ना कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ना ही कोई आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। इस जाली पैगाम को किसी भी सूरत में सच ना मानने की अपील की गई है। हुकूमत ने अवाम से दरख्वास्त की है कि गैर मुसद्दिक़ा और बगैर सबूत वाली मालूमात को शेयर ना करें और दुरुस्त मालूमात सिर्फ सरकारी वेबसाइट्स पर ही चेक करें। मज़ीद ये कि अगर किसी शख्स को कोई मशकूक या काबिल शुबा मालूमात मौसूल हो तो फ़ौरन फैक्ट चेक डिपार्टमेंट को इन ज़राए पर भेजने की हिदायत की गई है। फ़ोन नंबर 8799711259 या फिर ईमेल factcheck@pib.gov.in। हुकूमत ने कहा कि झूठी खबरों से बचना और इन्हें आगे ना फैलाना हर शहरी की जिम्मेदारी है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर ट्रांसपोर्ट महकमे की अचानक कार्रवाई, कई टैक्सियां और गाड़ियां जब्त। शमशाबाद एयरपोर्ट के अतराफ में ट्रांसपोर्ट महकमे ने अचानक खुसूसी चेकिंग मुहिम शुरू करते हुए टैक्सियों, कैब सर्विस गाड़ियों और दिगर कमर्शियल गाड़ियों पर सख्त निगरानी की। इस दौरान महकमे के हुक्काम ने कई ऐसी गाड़ियों को मौके पर ही जब्त कर लिया जो मुख्तलिफ क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाई जा रही थी। महकमे के मुताबिक कई ड्राइवर सफ़ेद यानी प्राइवेट नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करते हुए गाड़ियों को टैक्सियों के तौर पर चला रहे थे। बाज़ गाड़ियों में जाली नंबर प्लेट्स, गलत दस्तावेज़ात या रवाना क़वानीन की सरी खिलाफ
खिलाफ वर्जियां भी पाई गई, जिसकी वजह से कार्रवाई फौरी तौर पर सख्त की गई। ट्रांसपोर्ट हुक्काम ने वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि जो भी गाड़ी सफेद नंबर प्लेट के साथ कमर्शियल सर्विस चलाएगी या कवायद की खिलाफ वर्जी करेगी, इन्हें भारी जुर्मानों, कानूनी कार्रवाई और फौरी जब्ती का सामना करना पड़ेगा। हुक्काम ने मजीद बताया कि ऐसी अचानक चेकिंग मुहिम्मात मुस्तकिल तौर पर जारी रहेगी और ड्राइवरों को हिदायत की गई है कि वो किसी भी खिलाफ वर्जी से बचते हुए तमाम क़वानीन और दस्तावेजी तकाज़ों की मुकम्मल पाबंदी करें। आंध्र प्रदेश में स्क्रब टाइफस का कहर, 5 जानें चली गई, कई अजला में अलर्ट जारी। आंध्र प्रदेश में स्क्रब टाइफस तेजी से फैल रही है, जिसकी वजह से अवाम में शदीद तशवीश की लहर पाई जाती है, क्योंकि रियासत के मुख्तलिफ अजला में इस मूजी बीमारी से हलाकतों की तादाद बढ़कर 5 हो चुकी है। महकमे सेहत के मुताबिक विजयनगरम, पालनाडु, बापाटल और नेल्लूर अजला में अमवात रिकॉर्ड की गई, जबकि कई मरीज सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जेर इलाज हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्क्रब टाइफस ज़्यादातर झाड़ियों और घास वाले इलाकों में पाए जाने वाले कीड़े के काटने से फैलता है और तेज़ बुखार, शदीद जिस्मानी दर्द, सर दर्द, कमजोरी और जिस्म पर सुर्ख धब्बे इसकी नुमायां अलामत हैं। डॉक्टर के मुताबिक इलाज में ताखिर और अलामत को नज़रअंदाज करने की वजह से अमवात में इजाफा हो रहा है, लिहाजा शहरी किसी भी किस्म के बुखार की कैफियत या मुश्तबा अलामत जाहिर होने पर फौरी टेस्ट करवाएं और अस्पताल से रुजू करें। रियासती हुकूमत ने तमाम हॉस्पिटल्स को खुसूसी अलर्ट जारी करते हुए ज़रूरी दवाओं और टेस्टिंग किट्स की दस्तियाबी बढ़ाने और मुतासरा मरीजों के लिए खुसूसी वार्ड्स कायम करने की हिदायत दी है, जबकि महकमा सेहत ने अवाम को घास या जंगली इलाकों में जाने से एहतियात बरतने और सेहत के मुताल्लिक़ किसी भी मुश्तबा सूरत हाल को हरगिज़ नज़रअंदाज ना करने का मशवरा दिया है। इंडिगो परवाज़ों की मनसूखी का असर, दूल्हा दुल्हन अपनी ही तकरीब वलीमा में नहीं पहुंच सके, ऑनलाइन दावत में शिरकत। इंडिगो की परवाज़ों की मनसूखी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से हज़ारों मुसाफिरों को शदीद परेशानियों का सामना है। इसी सूरत हाल के दरमियान सॉफ्टवेयर मुलाजिम पेशा नए शादीशुदा जोड़े को अजीबोगरीब तजर्बे से गुजरना पड़ा। हाल ही में शादी करने वाले इस जोड़े को मजबूरन ऑनलाइन इस्तकबालिया करना पड़ा। इस वाक़े की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। कर्नाटका के शहर हुबली की रहने वाली मेधा कशीर सागर और ओडिशा के भुवनेश्वर से ताल्लुक़ रखने वाले संगम दास बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के तौर पर काम करते हैं। 23 नवंबर को दोनों की शादी भुवनेश्वर में हुई। चहारशंबे के रोज दुल्हन के आबाई मुकाम पर इस्तकबालिया रखा गया था। इस तकरीब में शरीक होने के लिए नए जोड़े ने भुवनेश्वर से बेंगलुरु जाने के लिए इंडिगो की परवाज़ की टिकट्स बुक की थी, लेकिन परवाज़ों में खलल की वजह से वो सफ़र ना कर सके। इधर इस्तकबालिया की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और मेहमान भी पहुंच चुके थे। चुनाचे दूल्हा दुल्हन ने वर्चुअल तौर पर इस्तकबालिया में शिरकत की। हाल में एक बड़ी स्क्रीन लगाकर मेहमानों को नए जोड़े की लाइव वीडियो दिखाई गई। अजीज़ व क़ारिब ने इसी ऑनलाइन तकरीब में इन्हें दुआएं और मुबारकबादियाँ दी। इस अनोखे इस्तकबालिया की तस्वीर और वीडियोज़ इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। पार्लियामेंट में इंडिगो परवाज़ों की मनसूखी पर हंगामा, हुकूमत से जवाब तलब, DGCA का फौरी कदम। मुल्क में इंडिगो की सैकड़ों परवाज़ों की मनसूखी से हवाई सफ़र मुतासर होने और मुल्क भर के हवाई अड्डों पर मुसाफिरों को भारी परेशानी का मामला जुमे को राज्यसभा में भी गूंज उठा। अपोजिशन अराकीन ने मामला उठाते हुए कहा कि एयरलाइन की बार बार की मनसूखियाँ लाखों मुसाफिरों के लिए दुश्वारी और अफरा तफरी का बाइस बन रही है और हुकूमत को फौरी तौर पर इस मसले पर वजाहत पेश करनी चाहिए। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन प्रमोद तिवारी ने कहा कि इंडिगो की 500 से ज़्यादा परवाज़ें जुमेरात को मनसूखी, जबकि इससे पहले के दिन भी सूरत हाल यही रही। उन्होंने कहा कि इस कदर बड़ी तादाद में मनसूखियाँ मोनोपोली के नतीजे में पैदा हुई हैं और हुकूमत को एयरलाइन से सख्ती से बासपुरुष करनी चाहिए। तिवारी ने वजीर से पूछा कि बहरान कब तक खत्म होगा, क्योंकि कई अराकीन पार्लियामेंट को भी अपने इलाकों की तरफ सफ़र करना होता है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने ऐवान को बताया कि उन्होंने इस मामले पर शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू से बात की है और जल्द ही तफसीली मालूमात पार्लियामेंट को फराहम की जाएंगी। उन्होंने इसे अवामी अहमियत का संगीन मामला करार दिया। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक की ताखिर से रजिस्ट्रेशन पर 3 महीने तक कोई जुर्माना या कार्रवाई नहीं की जाएगी, मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा। मरकजी वजीर बराए अखिलाती उमूर किरण रिजिजू ने यकीन दहानी कराई है कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक की रजिस्ट्रेशन में ताखिर पर अगले 3 महीने तक ना कोई जुर्माना आयद किया जाएगा और ना ही सख्त कार्रवाई होगी। वजीर ने बताया कि आज रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है, लेकिन अब तक लाखों इमलाक रिकॉर्ड पर नहीं आ सकी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अराकीन पार्लियामेंट और कम्यूनिटी नुमाइंदों ने मुतवल्लियान को दरपेश मुश्किलात की बुनियाद पर मोहलत में इजाफे की अपील की थी, जिसके बाद हुकूमत ने यह रियायत देने का फैसला किया है। किरण रिजिजू ने मुतवल्लियान से अपील की है कि अगर वो मोहलत के अंदर भी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं कर पाते तो वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू करें, क्योंकि ट्रिब्यूनल को मजीद तोसी देने का इख्तियार हासिल है। रिजिजू ने बताया कि 6 महीने की आखिरी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत बढ़ाने से इनकार कर दिया। वज़ीर ने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल को तारीख में मजीद तोसी की कानूनी इख्तियार हासिल है, इसलिए रजिस्ट्रेशन में मुश्किलात महसूस करने वाले मुतवल्लियान ट्रिब्यूनल से रुजू करें। उन्होंने कहा कि उम्मीद पोर्टल 6 महीने पहले वक्फ कानून नाफिज
ऑफिस के बाद शुरू किया गया था और इस मुद्दत में तमाम वक्फ इमलाक की रजिस्ट्रेशन जरूरी थी। आज आखिरी दिन है मगर अब तक 1.5 लाख से ज्यादा इमलाक ही रजिस्टर हो चुकी है, जबकि लाखों इमलाक बाकी हैं। आइंदा 3 महीने तक हम किसी मुतवल्ली पर जुर्माना नहीं लगाएंगे और न ही सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर कोई रजिस्टर नहीं कर सका तो वो ट्रिब्यूनल से तोसी की दरख्वास्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि 6 महीने की कानूनी मुद्दत खत्म होने के बाद तारीख में तोसी नहीं की जा सकती, ताहम ट्रिब्यूनल 6 महीने तक मजीद मोहलत दे सकता है। रूसी सदर पुतिन का 2 रोज़ा हिंदुस्तानी दौरा खत्म, पीएम मोदी के जरिए पेश 6 अनमोल तोहफे लेकर रूस रवाना। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का 2 रोज़ा हिंदुस्तानी दौरा दोनों ममालिक के दरमियान कामयाब करार दिया जा रहा है। हिंदुस्तान और रूस के दरमियान कई अहम मुआहदों पर दस्तखत हुए जो दोनों ममालिक के रिश्तों को मजीद मजबूत करने वाले हैं। पुतिन का दौरा हिंद इख्तिताम को पहुंच चुका है और वो आलीशान तैयारे से रूस के लिए रवाना भी हो चुके हैं। खास बात यह है कि वो अपने साथ 6 अनमोल तोहफे ले गए हैं जो हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन्हें पेश किए हैं। चोर के पेट में सोने का अंडा, $20,000 का लॉकेट बरामद। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में गैर मामूली वाक़या पेश आया, जहां पुलिस ने एक चोर की 6 दिन तक निगरानी की ताकि इससे वो कीमती जेवर को वापस हासिल कर सके जो मुबैना तौर पर इसने निगल लिया था। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक 32 साला मुलजिम ने मुबैना तौर पर गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में ऑकलैंड के एक स्टोर से ये नायाब अंडा निगला था, लेकिन फरार होने से पहले ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया। जुमे को पुलिस ने एक बयान में इस अंगूठी नुमा लॉकेट की बरामदगी की तस्दीक की और कहा कि पुलिस इस बात की तस्दीक कर सकती है कि लॉकेट बरामद कर लिया गया है, यह पुलिस की तहवील में है। पुलिस ने इंकशाफ किया है कि इस अंडे की मालियत लगभग $20,000 अमेरिकी है। पुलिस ने एक ऑफिसर को खुसूसी तौर पर इस शख्स की निगरानी पर मामूर कर दिया था ताकि वो इस कीमती चीज के कुदरती तौर पर बाहर आने का इंतजार करे। यह खास एडिशन का लॉकेट जेम्स बॉन्ड की मशहूर फिल्म ऑक्टोपसी से मुतासिर था, जिसका प्लॉट भी एक नायाब फेरबजे अंडे की चोरी के गिर्द घूमता है। इस लॉकेट की ऑनलाइन तफसील के मुताबिक अंडे का बैरूनी हिस्सा ऑक्टोपसी फिल्म में दिखाए गए फ्यूचर जे अंडे के डिजाइन से बहुत ज्यादा मुमासिल है, जिसमें 18 कैरेट सोने का खूबसूरती जालीदार फ्रेमवर्क है जो नीले याकूत और सफेद हीरो के साथ फूलों जैसे डिजाइन में नाजुक तरीके से जुड़ा हुआ है। इस अंडे के अंदर एक छोटा सा सुनहरी ऑक्टोपस यानी समंदरी कीड़ा भी रखा गया था। वाज़ेह है कि रूस का हाउस ऑफ फेबरजे 19वीं सदी के आखिर में सोने और कीमती जवाहरात से मुज़य्यन शाहाना ईस्टर अंडे डिजाइन करने की वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर मशहूर हुआ था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।